टच एंड बैड टच। नमस्ते बहादुर लड़कियों, क्या आप जानती हो कि आप सबके अंदर एक सुपर गर्ल छुपी हुई है? और एक सुपर गर्ल की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ और उसकी सही आवाज़ होती है। आज हम मयूरी की क्लास में चलेंगे, जहां सोनिया मैम एक ऐसा जादुई मंत्र सिखाने वाली हैं जो आपको अपनी रक्षा करना सिखाएगा। ये कहानी है गुड टच और बैड टच की, जो आपको किसी भी खतरे से बचाकर एक निडर सुपर गर्ल बना देगी। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। मयूरी के क्लास टीचर सोनिया मैम आज बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझा रही थीं। गर्ल्स, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको ध्यान से उस टॉपिक को सुनना है और जो भी बातें मैं आप सबको आज समझाऊंगी उसे बहुत समझदारी के साथ समझना भी है। ये बातें आप गर्ल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास की सारी लड़कियां अपनी सोनिया मैडम की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थीं। सोनिया मैडम ने समझाना शुरू किया। देखो बच्चों, जब कोई हमसे हाथ मिलाता है और हमें प्यार से सिर पर आशीर्वाद देता है तो वो गुड टच होता है, क्योंकि उस टच से आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती। आपकी मम्मी पापा या फिर आपके अपने आप को प्यार से गले से लगाते हैं तो वो गुड टच होता है। मैम, मम्मी पापा जब डॉक्टर अंकल के पास लेकर जाते हैं तो वो हमारा चेकअप करते हैं, वो कौन सा टच होता है मैम? डॉक्टर अंकल आपके मम्मी पापा की निगरानी में आपका चेकअप करते हैं, इसलिए वो गुड टच होता है। पर हाँ, अगर कोई डॉक्टर अंकल आपसे कहें कि मैं अकेले में आपका चेकअप करना चाहता हूँ तो सीधा नो कहो। बोलो मेरे मम्मी या पापा साथ में खड़े होंगे, मैं तभी चेकअप करवाऊंगी। सब बच्चे और भी ध्यान से सोनिया मैडम की बात को सुनने लगे। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो। जब कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे छुए जिससे आपको अजीब लगे, डर लगे या मन करे कि ये सही नहीं है, तो समझ जाओ वो बैड टच है। अगर कोई आपके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करे या आपको कहे कि ये हमारी सीक्रेट बात है, तो तुरंत समझ जाओ कि वो गलत है। क्लास में सन्नाटा छा गया। हर बच्ची बहुत गंभीर होकर सुन रही थी। बच्चों, हमारे शरीर के कुछ हिस्से बहुत निजी होते हैं, जैसे छाती का हिस्सा, पैरों के बीच का हिस्सा और होंठ। इन हिस्सों को कोई भी बिना आपकी इजाजत के नहीं छू सकता। और याद रखो, अगर कोई आपको जबरदस्ती गले लगाए, बार बार चूमने की कोशिश करे या गलत तरीके से छुए, तो वो भी बैड टच है। मैम, अगर कोई रिश्तेदार अंकल ऐसा करे तो? गलत काम करने वाला कोई भी हो सकता है, जानने वाला भी या अनजान भी। इसीलिए ये मत सोचो कि वो तो अपने हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर आपका दिल कहे कि कुछ गलत है तो वही सच है। अपने मन की आवाज सुनो। मयूरी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। बच्चों, अगर कभी कोई बैड टच करे तो 3 बातें हमेशा याद रखना। 1, जोर से बोलो नो। एक बार फिर से सब साथ में जोर से नो। दूसरा, वहाँ से तुरंत दूर भागो। तीसरा, अपने मम्मी पापा, टीचर या किसी भरोसेमंद बड़े को तुरंत बताओ। डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। गलती कभी भी बच्चे की नहीं होती। मैम, अगर वो हमें डराए कि अगर बताए तो मार पड़ेगी? जो डराता है वही गलत है। अगर कोई कहे ये बात किसी को मत बताना, तो आप समझ जाना कि बैड टच हो रहा है, इसलिए याद रखो वो बात छुपानी नहीं, बतानी है। चुप रहना समस्या को बढ़ाता है, बोलना उसे खत्म करता है। इसलिए उस बात को अपने मम्मी पापा और घर में दादा दादी, नाना नानी या फिर किसी भी बड़े सदस्य को जरूर बताओ। क्लास खत्म होने की घंटी बज गई, लेकिन आज हर बच्ची पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी। मयूरी धीरे धीरे सोनिया मैडम के पास आई। मैम, अगर कोई कॉलोनी में दुकान पर गलत तरीके से छुए तो? सोनिया मैम ने मयूरी का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखने लगी। बेटा, तब तो और भी जरूरी है कि तुम तुरंत अपने मम्मी पापा को बताओ। पर तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो मयूरी बेटा? मुझे खुलकर बताओ, क्या तुम्हें दुकान वाले अंकल बैड टच करते हैं? मयूरी थोड़ा घबराने लगी, फिर उसकी टीचर ने उसे हिम्मत दी। तब मयूरी ने उन्हें सब सच बताया। मैम, हमारे घर के पास में एक अंकल की दुकान है। मैम, जब मैं उनकी दुकान पर जाती हूँ तो वो मुझे काउंटर के पीछे बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, और फिर वो मुझे जबरदस्ती अपनी गोद में बिठाने की कोशिश करते हैं।
जब वो मुझे चॉकलेट देते हैं तो वो मेरे गालों को बहुत जोर से खींचते हैं और मुझे बेड टच करते हैं। कहते हैं अगर बात नहीं मानी तो वो सबके सामने मेरी शेम कर देंगे। मुझे बहुत डर लगता है मैम। पर वो कहते हैं कि अगर मैंने मम्मी को बताया तो वो मुझे दोबारा कभी चॉकलेट टॉफी नहीं देंगे और मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। सोनिया मैम ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। मयूरी, मेरी बहादुर बच्ची, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। याद रखो, उन अंकल ने जो किया वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो उनकी गंदी सोच थी और वो तुम्हें डरा रहे थे ताकि तुम किसी को न बताओ। लेकिन आज तुमने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया है और वो पावर है सच बोलना। मयूरी, आज छुट्टी के बाद मैं खुद तुम्हारे घर चलूंगी और तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी। हम उन अंकल को सिखाएंगे कि बच्चों के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। सोनिया मैम मयूरी के घर गईं। जब मयूरी की मम्मी को सब पता चला तो पहले तो वो चौंक गईं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। अगले ही दिन मोहल्ले के और भी लोग इकट्ठा हुए। बाकी लड़कियों ने भी तब अपना डर निकाला और अपने अपने मम्मी पापा को बताया कि दुकान वाला उन्हें भी बैड टच करता था और उन्हें डराता था। सब मम्मी पापा बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उस दुकान वाले गंदे अंकल को पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद मयूरी के मन से डर हमेशा के लिए निकल गया। उसने समझ लिया था कि चुप रहना कमजोरी है और बोलना ही असली ताकत है। अब मयूरी एक सुपर गर्ल बन चुकी थी, जिसने अपनी सुरक्षा करना सीख लिया था। याद रखना बच्चों, तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना है। अगर कोई तुम्हें डराए तो डरो मत। जोर से कहो नो, वहां से भागो और अपने भरोसेमंद बड़े को बताओ। तुम सब बहादुर हो, तुम सब सुपर गर्ल्स हो।